नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट किधर भी किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा और एक सर्टेन रेंज के अंदर में मार्केट जो है वो कंप्लीटली उसी रेंज में फंसा हुआ रहेगा टिल द एक्सपायरी। उसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मार्केट। अगर आप मार्केट का देखेंगे तो मार्केट अक्सर क्या करता है कि मार्केट मूव करता है और मूव करने के बाद से फिर कुछ दिनों तक एक सर्टेन रेंज में वो फंसा रहता है एंड देन उस रेंज को ब्रेक करता है, फिर उसके आगे निकलता है। तो मार्केट का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो अक्सर क्या रहता है कि 10% टाइम ही मार्केट में मूवमेंट आता है, नहीं तो 90% ऐसा रहेगा कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल वे में बैठा हुआ रहता है, यानी मार्केट एक सर्टेन रेंज के अंदर में फंसा रहता है। तो जब इस टाइप का सर्टेन रेंज में फंसा हुआ रहता है मार्केट, तो उस समय पे जो भी ऑप्शन बायर्स वगैरह रहते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि ऑप्शन सेलर्स के लिए वो काफी अच्छा रहता है। तो मैं एक वाइड रेंज का सिलेक्शन करते हुए कि एक सर्टेन वाइड रेंज में अगर मार्केट फंसा हुआ है तो कैसे हम एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करेगा और हम उसमें से पैसा जनरेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा रहे, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में मार्केट मूव हुआ है। ये डेली बेसिस के कैंडल पे मैं देख रहा हूँ, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इस रेंज में भी मार्केट एक हॉल्ट लिया था, पॉज लिया था, एक सर्टेन रेंज में फंसा रहा एंड देन वापस से यहाँ पे एक मूव लिया एंड इस मूव लेने के बाद से यहाँ पे मार्केट इस रेंज में काफी दिनों से फंसा हुआ है। अब ये ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली एक बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक तो इस रेंज के अंदर में ही मार्केट है। जब इस रेंज के अंदर में मार्केट है तो इसको आप ट्रेड कैसे करें? तो इसके लिए आप सबसे पहले एक सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए कि कहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे मिल गया यहाँ पे इस रेंज में कि मेरा 25,000 25,095 का यहाँ पे दिख रहा है, ये एक रेंज बना हुआ है और यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है 24,480 का, यानी कि 24,500 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। तो यानी कि 500 पॉइंट में निफ्टी जो है ये काफी दिनों से घूम रहा है यहाँ पे, अक्सर करीब 20 दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा पड़ा है। तो ऐसे में आप कैसा ट्रेड करेंगे जहां पे एक बेटर वे में आप पैसा जनरेट कर सकें? और ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये इसका नाम है आयरन फ्लाई, जिसको आयरन बटरफ्लाई भी कहते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जिसमें बहुत नॉमिनल लॉस दिख होता है, बट प्रॉफिट जो रहेगा वो आपको काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे नॉन डायरेक्शनल मार्केट में थीटा जो होता है वही आपको फेवर करता है। थीटा जो है वो डीके होते रहेगा और आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ऐसे मार्केट में जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा, जो कि ज्यादातर समय आप डिप्लॉय कर पाएंगे मार्केट में और आपको पैसा बनेगा, तो ये है आयरन फ्लाई का स्ट्रेटजी। अब मैं आपको शो करता हूं कि कैसे आप इस चीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे 25,000 पे अभी चल रहा है, 25,000 पे मार्केट है, तो 25,000 पे मार्केट है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है ये 25,000 के रेंज में ही एक्सपायर हो जाएगा, कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। अगर आपकी ऐसी स्ट्रेटजी, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो 25,000 के रेंज में ही रहेगा और इसी रेंज में एक्सपायर हो जाने वाला है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे आया। ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद से अब मैं देखूंगा एक्सपायरी कब है, 12 जून का एक्सपायरी लिया निफ्टी का, ठीक है। तो 12 जून का 25,000 जो है अभी मार्केट चल रहा है, तो ऑप्शन का मैं यहाँ पे 25,000 का ही स्ट्राइक जो है वो सेलेक्ट करूंगा कि 25,000 का एक पुट जो है वो मैं सेल कर दूंगा और सिमिलरली 25,000 का एक कॉल जो है उसको भी मैं सेल करूंगा। तो अब आपका ग्राफ कैसा बन के आ रहा है? इस टाइप का ग्राफ बन के आ रहा है, जहां पे इंडिकेट करेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 51.92% है, 25,000 तक आपका प्रॉफिट हो सकता है एंड मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड किस रेंज में? अगर आप देखेंगे 24,600 के नीचे जाएगा मार्केट तब आपका लॉस होगा, या 25,335 के ऊपर जाएगा तब मार्केट में आपका लॉस होगा। तो ये एक हो गया, अभी जो हमने बना दिया ये बन गया है आपका एक स्ट्रैडल, ठीक है। अब इस स्ट्रैडल को अब ये जो लॉस जो है अनडिफाइंड दिखा रहा है, मैं इसको उसको और छोटा कर देने वाला हूं।
इसके लिए मैं इस प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, क्योंकि जब हम है, इसके लिए मैं हेज बनाऊंगा, तो हेज अगर मैं बना रहा हूं तो इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में मैं उसको छोटा कर रहा हूं, उसको हेज को डिप्लॉय कर रहा हूं, ताकि मेरा लॉस जो है वो कम से कम रहे। क्योंकि मेरा मेरा जो एरिया है वो काफी नॉन डायरेक्शनल वे में मैं प्ले कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में सबसे पहले मेरा क्या तरीका रहेगा कि कौन सा सा मुझे खरीदना चाहिए, वो मुझे एक ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा जो कि इसको हमको इस स्ट्रैडल को आयरन बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का जो प्रीमियम है इसका सम निकालिए। इन दोनों का प्रीमियम का जो है सम जो है वो कितना है वो निकाल लीजिए। तो इसका प्रीमियम का सम अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 153 प्लस 182, 335 का आ रहा है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 167 का आ रहा है, यानी कि 150 आ रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा कि जो भी 25,000 से इसका मैं 150 पॉइंट आगे का एंड 150 पॉइंट पीछे का, ये दोनों को मैं ये करने वाला हूँ। यानी कि अब मैं कॉल बाई करूंगा तो 25, अब मैं इसका अब इसको हेज बनाने जा रहा हूं मैं इसका, तो 25,150 का मैं कॉल जो कि 111 रुपए पे, इसको मैं क्या करूंगा बाई कर लूंगा। और सिमिलरली 150 पॉइंट दूरी पे, यानी कि मेरा मुझे मिल जाएगा 24,850, 24,850 का पुट जो है वो 96 रुपए पे, इसको भी मैं क्या कर लेने वाला हूँ बाई कर लेने वाला हूँ। अब देखते हैं कि हमारा ग्राफ किस टाइप से बन रहा है। अगर आप देखेंगे अब हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पहले बार में जब स्ट्रैडल हमने बनाया था तो आपको देखेंगे यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि प्रॉफिट 9,521 दिख रहा है, जो कि लॉस जो था अनलिमिटेड लिखा था अब वो 1,730 रुपए का लॉस बता रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि रेशियो जो है वो 1.86% हो रहा है और 10% जो है ये टोटल यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दिख के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं ये काफी अच्छा बन रहा है। अब इसको डिप्लॉय करने के लिए अब आप देख डिप्लॉय करने के लिए आपको कैपिटल कितने लगने वाली है, 92,786 रुपीज लगने वाली हैं। तो यानी कि अगर आप पास 1 लाख रुपए रहते हैं तो 1 लाख रुपए में ये स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय करेंगे और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपको 92,000 डिप्लॉय हो रहा है, तो 92,000 का 10% आपका रिटर्न है यहाँ पे। अब आप समझिए कि अब आप कहेंगे कि भाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा लगेंगे। यस, ऑप्शन सेलिंग करने में पैसा लगता है। अगर आप पहले सेल करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा ज्यादा लगेगा। इसको आप मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले आप जब आपने कैलकुलेट कर लिया और आपका जब विजन है कि ठीक है ज्यादा मार्केट में ज्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं आने वाली है, एक रेंज बाउंड रहने वाला है, तो आपने क्या किया, पहले ऑप्शन बाइंग कर लीजिए एंड देन ऑप्शन सेलिंग करिए। तब उसके बाद से आपका क्या रहेगा कि कैपिटल जो है कम कैपिटल में है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया ही है, 1 लाख रुपया ही है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि अगर पहले ही अगर आप सेल कर देंगे तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अनचेक करके आपको दिखाता हूँ, अनचेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख कर अगर सिर्फ सेल कर रहा हूँ तो 2,60,000 रुपए मुझे लगने वाले थे। तो 2,60,000 का कैपिटल नहीं है, अगर आपका फिलहाल 1 लाख ही कैपिटल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन बाइंग, ये जो पोजीशन है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि 150 पॉइंट दूरी का, तो 150 पॉइंट दूरी का आपने यहाँ पे क्या किया, पहले आप इसका कॉल और पुट बाई कर लीजिए एंड उसके बाद से आप इन दोनों को सेल कर दीजिए। तो आपको आराम से 1 लाख कैपिटल में ही वो आराम से डिप्लॉय हो जाएगा। उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो ग्राफ पे ऑफ ग्राफ बन के आएगा वो इस टाइप का बन के आएगा आयरन कंडोर। ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटजी है एक जब नॉन डायरेक्शनल मार्केट में है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मात्र रिस्क आप कितना है, 1,730 रुपए का रिस्क है एंड प्रॉफिट जो दिख रहा है 9,521 रुपए का आपका प्रॉफिट दिख के आ रहा है। तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए और आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और आपको कहा जाएगा तो वीकली बेसिस पे आपको अच्छा पैसा इसमें मिल जाएगा। अब रही बात कि क्या आप इसको सीधा 9:15 पे डिप्लॉय कर देंगे क्या मार्केट खुलने के साथ साथ, नहीं, मार्केट खुलने के साथ साथ आपको इसको डिप्लॉय नहीं करना है। आपका डिप्लॉयमेंट ये जो रहता है ये अक्सर क्या रहेगा, अगर आप 10 बजे के आसपास करेंगे, 10 बजे, क्योंकि 9:15 से 10 बजे के बीच में क्या होता है कि मार्केट काफी हद तक
जो इनिशियल जो शुरुआत का जो कई लोग BTST करके लेके गए होते हैं, कई पैनिक रहता है, नए लोग का बहुत ज्यादा उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारा मतलब पैनिक रहता है, बहुत मार्केट वोलेटाइल रहता है, मार्केट एक अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता है, बहुत कभी अप डाउन उस टाइप से रहता है। 10 बजे तक क्या होता है कि अक्सर मार्केट में ज्यादातर लोग जो रहते हैं, जो इमेच्योर लोग हैं, वो लोग निकल चुके रहते हैं एंड मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो चुका होता है। तो राइट समय इसका डिप्लॉय करने का क्या रहेगा, 10 बजे के बाद आप डिप्लॉय कीजिए, 10 से 11 बजे के बीच में आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कीजिए। एंड ये आपको एक्सपायरी डेट तक, ये जो 9,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है वो एक्सपायरी डेट का बता रहा है, तो एक्सपायरी डेट तक काफी आपको अच्छा प्रॉफिट दिख के आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं लॉस कितना कम दिख के आ रहा है और आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा दिख के आ रहा है। अब इसकी ब्रेक इवन्स देखेंगे, यानी कि अगर मार्केट 24,874 रुपए से लेके 25,126 रुपए के बीच में, आपने 25,000 रुपए स्ट्रेडल यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे 126 पॉइंट ऊपर और यहाँ पे 126 पॉइंट नीचे, यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे अगर मार्केट आप इस बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे यहाँ पे, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क। आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटजी है जो कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए। अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी डेट पे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख के आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा कि किस टाइप से इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है एंड कैसे इसे पैसा जनरेट करना है। ये काफी अच्छा स्ट्रेटजी है एंड 90% ऑफ द टाइम मार्केट जो है नॉन डायरेक्शनल वे में ही रहता है, तो आपको वहां पे अच्छा खासा पैसा जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से हो रहा है। अगर आपका लॉट इंक्रीज होगा उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख रुपए हैं, अगर आप इसका 2-2 लॉट पे करते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो चीज आपको दिख के आएगी कि आपका प्रॉफिट जो है उस हिसाब से रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे 2 लॉट करके दिखा देता हूँ। आप देखिए 2 लॉट पे अगर रहेगा तो आपका प्रॉफिट भी है वो उसी तरीके से 2 लॉट के हिसाब से दिख के आएगा और अच्छा प्रॉफिट आएगा। लॉस मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब बताइए कितना बढ़िया स्ट्रेटजी है। यहाँ पे इस रेंज में आप से रेंज वही रहा, रेंज में आपका लॉस कितना ले रहे हैं, आपके पास 1,85,000 का यानी 2 लाख का कैपिटल चाहिए। 2 लाख में आपका सिर्फ 1% का 1.86% का आपका कैपिटल का रिस्क ले रहे हैं। 3,450 रुपए का रिस्क रहेगा और इसके सामने आएगा 19,000 रुपए का। तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटजी है और ये वीकली बेसिस पे आप इसे अर्न कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा कैसे किया जाता है। कुछ डाउट या क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।